अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या आपको भी नंबर्स की रैशनलाइजेशन करते हुए ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि किस नंबर का साइन उलट करना है? अगर ऐसा है तो मेरे साथ रहें, इंशाल्लाह ये कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए सवालात में जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का मतलब उन्हें नातिक बनाना है। यहाँ पर आप गौर करें तो ये जो डिनोमिनेटर यानी कि बटा है उसमें एक जज़र वाली रकम मौजूद है और जज़र वाली ये रकम इरेशनल है यानी कि गैर नातिक है। तो हमने बेसिकली इस जज़र को ख़त्म करना है। जब ये जज़र ख़त्म हो जाएगा तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो जाएगा। इसको रैशनलाइज करने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू मौजूद है उसका साइन उलट देंगे। 13/4 प्लस √3, तो ये जो √3 है ना इसका साइन आपने उलट कर देना है। प्लस हो तो माइनस बना देना और माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस बना देंगे। तो ये हो जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। और इसी तरह इस वैल्यू से डिवाइड भी करेंगे, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। डिवाइड इस वजह से किया है कि ये जो डिनोमिनेटर है इसमें से जज़र ख़त्म हो जाए और ये रैशनलाइज हो जाए। और मल्टीप्लाई इस वजह से किया है कि वैल्यू के अंदर कोई चेंज ना आए। अगर हम वैल्यू चेंज कर देंगे तब भी गलत हो जाएगा। तो हम अपना मकसद हासिल कर रहे हैं डिवीजन की मदद से और वैल्यू को चेंज होने से बचा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन से। ठीक हो गया। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट कुछ ऐसे आएगा। 13 इंटू, अच्छा दो वैल्यूज़ हैं, दो रकमें हैं, तो इसको लाजमी आप ब्रैकेट में बंद करें वरना ये गलत हो जाएगा। 4 माइनस √3। तो ये पॉइंट याद रखना है कि जब भी दो वैल्यूज़ आ जाएं और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो या डिवीजन जब कुछ भी प्रोसेस हो रहा है तो उधर हम उसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में खास तौर पर। नीचे भी सेम मामला है, दो इसमें जो है ना टर्म्स हैं तो इनको भी हम ब्रैकेट में बंद करके मल्टीप्लाई करेंगे। 4 प्लस 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय, तो इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक है। 4 माइनस √3। अब नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं इनके ऊपर आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमने फार्मूला पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ये फार्मूला हमारे सवाल के अंदर ओपन फॉर्म में है, हमने इसको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो हमारे इस क्वेश्चन में ए की जगह 4 है और बी की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। ठीक हो गया। तो अगला स्टेप हम नीचे ही ले जाते हैं। 13 इंटू 4 माइनस √3 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। ये फार्मूला ओपन है, इसको बंद करना है। ये वाली साइड ओपन है, ये क्लोज है। तो ये ओपन फॉर्म में है, इसको हमने क्या करना है, क्लोज करना है। तो पहले आएगा आपके पास 4 स्क्वायर, 4 सिंगल वैल्यू है, इसके जो है ना ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइनस √3, तो इसमें बेहतर है कि हम ब्रैकेट लगाएं, बल्कि ज़रूरी है कि ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि अंडर रूट है तो उसके ऊपर डायरेक्ट जो है ना स्क्वायर डालना मुनासिब नहीं है। 13 इंटू 4 माइनस √3 जी, 4 टू द सॉरी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 4 द 16 और ये अंडर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा जी। 13 इंटू 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 16 में से 3 जाएंगे तो 13 आ जाएंगे। 13 के साथ 13 कट हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4 माइनस √3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, 4 माइनस √3। पार्ट 2 में हमारे पास है √2 प्लस √5 ओवर √3। थोड़ा मैं इसको शॉर्टकट में करने लगा हूँ, बस डायरेक्टली हम इसको ना इधर √3 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। आप लोगों ने एक स्टेप इजाफी करना है। ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करें, नीचे वालों को नीचे वालों से। अच्छा, यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं तो इनको ब्रैकेट में ज़रूर बंद करना है। √2 प्लस √5 इंटू √3। अगर हम इनको ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे तो √5 तो √3 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जो √2 है ना वो √3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो इसलिए इनको ब्रैकेट में बंद करना ज़रूरी है। इधर आपके पास क्या हो गया, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 जी। ऊपर ब्रैकेट हम जो है ना ओपन कर सकते हैं, √2 और √3, √2 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस √5 इंटू √3 डिवाइडेड बाई, ये पेयर है तो पेयर में से आप एक बाहर निकाल सकते हैं, 3 आ जाएगा नीचे। तो ये दोनों अंडर रूट जो है ना आप उनको इकट्ठा कर सकते हैं। 2 3 द 6 हो जाएगा √6 और 5 3 द 15, तो ये हो जाएगा आपके पास √15
नीचे आपके पास क्या आ गया 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया √6 प्लस √15 डिवाइडेड बाई 3। जी पार्ट 3 भी हमारे पास सेम है √2 - 1 डिवाइडेड बाई √5। तो इसको भी हम डायरेक्टली √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब मैं मज़ीद थोड़ी शॉर्टकट लगाने लगा हूँ, इसको इधर ही ओपन करने लगा हूँ। 5 टू द 10 हो जाएगा 10 और ये आगे माइनस आ गया। 1 को 5 के अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अंडर रूट ही रहेगा और नीचे 5 अंडर रूट इंटू 5 अंडर रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बस ये एक शॉर्टकट में हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया √10 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 5। पार्ट 4 में हमारे पास है 6 - 4 इंटू √2 ओवर 6 + 4 इंटू √2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 ये साइन चेंज कर देंगे -4 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 6 - 4 इंटू √2। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले से। तो ये सेम वैल्यूज़ हैं इसलिए ये स्क्वायर हो जाएगा 6 - 4 √2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इस पे भी मैं डायरेक्ट ना फार्मूला लगाने लगा शॉर्टकट करने लगा। ये है a + b और ये है a - b। तो a स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 4 इंटू √2 का स्क्वायर। इधर क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं और जज़र भी है तो हमने ब्रैकेट लाजमी लगानी है। जी इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। तो a की जगह है 6 तो 6 स्क्वायर आ जाएगा, b की जगह है 4 √2 तो ये b स्क्वायर हो गया, आगे -2 और a की जगह आएगा 6 और b की जगह आएगा 4 इंटू √2 होल डिवाइडेड बाई इसको ओपन कर लें ये हो गया 36 और -4 4 दा 16 और ये मल्टीप्लाई बाय √ स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो 2 हो जाएगा। जी हल करें ये 36 हो जाएगा और प्लस ये 4 4 दा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, √ स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, -2 6 12 और 12 4 दा 48 -48 इंटू √2 ये होल डिवाइडेड बाई 36 में से 32 निकालेंगे क्या आ जाएगा 4। जी इनको हल कर लेते हैं 36 और 16 ने 32 36 और 2 38 और 30 68 हो जाएगा ये 68 -48 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 4। ऊपर से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लें, 4 आ गया कॉमन, 4 1 दा 4 7 4 दा 28 -4 1 दा 4 और 4 2 दा 8 और √2 वैसे का वैसे रहेगा, नीचे 4 है तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 17 - 12 टू √, 12 इंटू 2 √। उम्मीद है ये सवाल आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर कहीं कोई मसला परेशानी होती है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले सवाल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।